लव एंड लस्ट, द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टॉपिक। ये सबसे ज्यादा जो चर्चा किया जाने वाला लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा जाता, वो टॉपिक है लव, है ना। अब ऐसा क्यों है? सो हम देखते हैं लव और लस्ट ये दोनों बिल्कुल आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। लव मतलब पॉजिटिव वेक्टर एंड लस्ट मतलब नेगेटिव वेक्टर, है ना। सो लव का एक्चुअली क्या नेचर है? फ्लो आउटवर्ड सेल्फलेसली। लस्ट व्हाट कैन ही शी डू फॉर मी। लव के अंदर व्यक्ति क्या पूछता है? हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, है ना। हाउ कैन आई सर्व यू, तो ये क्या है? सेल्फलेसनेस। और इसे क्या बोला जाएगा? लव, जो एक माता पिता का होता है अपने बच्चे के प्रति, है ना। एक व्यक्ति का होता है, एक देश प्रेमी का होता है देश के प्रति, है ना। तो वो क्या सोचता है कि अच्छा मेरे देश ने मेरे को क्या दिया, ये मेरे माता पिता ने मेरे को क्या दिया, हाँ, है ना। वो एक्चुअली ऐसा नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा कि मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ, मैं अपने माता पिता को क्या दे सकता हूँ ना। हाउ कैन आई सर्व देम। तो ये क्या है? लस्ट, लव एंड लस्ट व्हाट कैन ही शी डू फॉर मी, कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये उन्होंने मेरे लिए क्या किया। सो ये क्या है? लस्ट। लस्ट को जनरली जो थोड़ा इंग्लिश ग्रामर जानते होंगे तो लस्ट को जनरली समझा जाता है केवल सेक्स डिजायर या काम वासना। तो केवल काम वासना, केवल सेक्स डिजायर नहीं, लस्ट के अंदर सारी की सारी डिजायर्स आती है। जिसके जितनी भी हमें डिजायर्स है वो सब के सब लस्ट के अंदर आती है ना। हाँ, सेल्फिश जो भी डिजायर्स है सब के सब क्या है? लस्ट के अंदर ही काउंट होती है। सो मंडेन लव इज सिंपली अट्रैक्शन फॉर स्किन कलर, फेस कट एंड बॉडीली शेप, है ना। सो मंडेन लव जो इस वर्ल्ड के अंदर जनरली बहुत चर्चा, है ना, सबसे ज्यादा चर्चित रहता है, तो वो क्या है? जनरली केवल स्किन कलर, फेस कट एंड बॉडीली शेप। जैसे इसमें बहुत अच्छी स्टोरी आती है, शास्त्रों के अंदर बहुत अच्छी स्टोरी आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा एक राजा था, और एक बार राजा अपने राज्य में ऐसे भ्रमण के लिए निकला। सो उसने एक बहुत सुंदर लेडी को देखा, और जैसे उसने बहुत सुंदर लेडी को देखा तो उसने सोचा कि मेरे को क्या करना चाहिए, इसे इसके सामने शादी का प्रपोजल रखना चाहिए। एंड ही डिड दैट। उसने वो गया और उसने उसके सामने शादी का प्रपोजल रखा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे से विवाह करना चाहती हैं? सो उसने कहा हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअली वो जो लेडी थी वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, है ना। वो एक बहुत सेल्फ रियलाइज लेडी थी, है ना, बहुत आध्यात्मिक लेडी थी, बहुत रिनाउंस लेडी थी। सो उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप बिल्कुल मेरे से विवाह कर सकते हैं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। बट क्या है ना कि ये मेरा पता है, आप एक हफ्ते बाद मेरे घर पर आइएगा और हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो एक हफ्ते बाद आप मेरे घर आइएगा, हम इसमें विचार विमर्श करेंगे, देन कुछ एक पर्टिकुलर निर्णय पे पहुंचेंगे। सो जो व्यक्ति है वो एक हफ्ते तक वेट करता है और एक हफ्ते बाद उसके बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। जब वो बताए हुए पते पर पहुंचता है तो वहां पर उसे एक लेडी दिखती है ना, क्योंकि जो पहले जिस लेडी से वो मिला बहुत सुंदर थी, है ना, बहुत उसकी जो स्किन थी बहुत टाइट स्किन थी, है ना, बहुत अच्छे बाल थे उसके। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो वहां पे उसे एक लेडी दिखती है जो बहुत बीमार लग रही होती है, उसका जो शरीर है पूरा खाल शरीर सब लटका हुआ होता है ना, और वो देख के लग रहा होता है कि हाँ ये काफी हफ्तों से बीमार है। सो वो उससे पूछता है कि मैं उस स्त्री से मिलने आया हूँ, मेरे को ये मैं ऐसे ऐसे उस रास्ते पर मिला था और उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। सो आप बता सकती हैं, मेरी हेल्प कर सकती है कि वो कहाँ पर है? सो लेडी रिप्लाई करती है कि मैं वही हूँ जिससे आप एक हफ्ते पहले मिले थे, मैंने ही आपको इस घर का एड्रेस दिया था। सो वो पर्सन है बिल्कुल डिस्गस्ट हो जाता है कि अरे नहीं, तुम वो हो ही नहीं, वो स्त्री तो बहुत रूपवान थी, वो सारी की सारी क्वालिटीज बताता है कि अरे नहीं वो स्त्री तो बहुत रूपवान थी, उसका शरीर ऐसा था ऐसा था। तो सारी की सारी जब वो गुण बताता है तो कहते हैं नहीं वो मैं वो वही स्त्री हूँ। तो वहां पे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं ऐसा है, अब मैं बता सकती हूँ कि मेरी जो सुंदरता है, जो मेरी सुंदरता है उसे ना मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, मेरी सुंदरता को मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। अब जो किंग है वो बहुत अमेज हो जाता है कि अरे सुंदरता को कोई स्टोर करके रख सकता है क्या, है? ये अपने आप में कैसी बातचीत, क्या वाहियात बात बोली है। तो वो क्या करता है, जाता है, तो वो लेडी होती है, वो बोलती है कि आप थोड़ा मेरे घर में आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब उसके घर में जाता है तो वो एक रूम में लेकर जाती है, उस रूम में बहुत फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। कहते हैं किस रूम में लिया, मेरे को ये गंदा ही बहुत ये रूम बहुत अनक्लीन है, यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो कहते हैं कि ये जो आपको वहाँ पे कुछ बहुत बड़े बड़े पॉट्स होते हैं, घड़े होते हैं, तो कहते हैं इसके अंदर ही क्या है, मेरी सुंदरता है। सो वो व्यक्ति जब उन पॉट्स को खोलता है तो उन पॉट्स के अंदर वो देखता है कि उसके अंदर जस्ट क्या होता है, उसके अंदर उल्टी मल मूत्र ये सब भरा हुआ होता है। सो कहते हैं क्या मजाक है, ये क्या मजाक है? तो कहते हैं कि ये मजाक नहीं, यही मेरी सुंदरता है। तो वहां पे वो व्यक्ति को वो क्या है, वो टीचिंग देती है ना। वहां पे व्यक्ति रियलाइज करता है कि एक हफ्ते पहले तक तो उन्होंने कहा कि ये सब चीजें एक हफ्ते पहले तक मेरे शरीर के अंदर प्रेजेंट थी, तो आप मेरे से बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे थे,
अब आप मेरे से घिन कर रहे हो, है ना, अब आप मेरे पास भी नहीं आना चाह रहे। सो यही तो मेरी सुंदरता है जो मेरी शरीर के अंदर थी, अभी मेरे शरीर के बाहर है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसका आलिंगन कर सकते हो, आप गले लग सकते हो उसके। सो व्यक्ति क्या करता है, वो पहचान फिर वो उसके जब वो इस प्रकार से वर्ड्स बोलती है उस लेडी, सो पहचानता है कि है ये क्या साधारण स्त्री नहीं है। तो वहां पे उस व्यक्ति को क्या रियलाइजेशन मिलते हैं, फिर काफी है ना, काफी सेल्फ रियलाइजेशन मिलते हैं, तो पहचानता है कि वो क्या है, साधारण लेडी कोई नहीं है। सो मंडेन लव इज सिंपली अट्रैक्शन फॉर स्किन कलर, फेस कट एंड बॉडीली शेप। तो इस स्टोरी से ये पता चलता है कि सिंपली क्या है, स्किन कलर के प्रति आकर्षण, एंड इसी के साथ साथ फेस कट, बॉडीली शेप। सो व्यक्ति को उसी समय उससे पहले आकर्षण हो रहा था जब वो सारी चीजें बॉडी के अंदर थी, और जब वो बॉडी के बाहर आ गई तो आकर्षण नहीं था। तो एक्चुअली कोस्ट किसका है ना, ये जो कवरिंग है, जो बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है उसका। तो यहाँ से अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअली तो क्या ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये तो सभी के अंदर प्रेजेंट है, प्लस तो सभी के अंदर प्रेजेंट है, और इस प्रकार से कहा भी जाता है तो बहुत नॉर्मल है। आप पूरी दुनिया के अंदर ना केवल ह्यूमन बींग्स बल्कि आप जानवरों को भी देखें तो जानवरों के अंदर भी लस्ट है ना। सो तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये नेचुरल है या नेचुरल नहीं है। सो एज पर द शास्त्र ये नेचुरल नहीं है। किस प्रकार से नेचुरल नहीं है, इट्स लाइक एन कवरिंग, है ना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, ये 6 चीजें क्या है, इट्स लाइक एन कवरिंग, एक कवरिंग की तरह है। जैसे एग्जांपल, जब बारिश होती है, सो जब सारा का सारा जो पानी है जो अर्थ पे से इवेपोरेट होके आसमान तक पहुंचता है, फिर कंडेंस होता है, और देन उसके बाद क्लाउड्स की फॉर्म में वापस क्लाउड्स की फॉर्म लेता है, और उसके बाद फिर वो बारिश के फॉर्म में वापस धरती पे गिरता है। तो उस टाइम में बिल्कुल क्या क्वालिटीज होती है, वो बिल्कुल प्योर होता है। तो 2 क्वालिटीज होती है, एक तो इनमेट क्वालिटीज और एक एक्वायर्ड क्वालिटीज, सभी के अंदर होती है, इनमेट और एक्वायर्ड, है ना। कि इनमेट क्या है, जो उसकी एक्चुअली नेचुरल गुण है उसके, है ना, जो उसके स्वाभाविक गुण है, नेचुरल क्वालिटीज है। और एक्वायर्ड कि मतलब किसी चीज के संग में आने की वजह से वो गुण उसके अंदर प्रकट हुए। तो इसी प्रकार से क्या, जो बारिश की बूंद गिरती है ऊपर से तो क्या होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है ना, प्योर होती है बिल्कुल। लेकिन वहीं जब वो क्या जमीन पे गिरी और मान लो उसने धूल मिट्टी में या ऐसे इलाके में गिरी, तो क्या होता है, जो कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है ना, कलर बदल जाता है उसका, है ना। या फिर आप देख सकते हैं कि किसी पानी के बर्तन के अंदर आप थोड़ी सी मिट्टी डाल दें तो क्या होगा, उसका जो कलर है वो बदल जाएगा, है ना, वो उतना प्योर नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से क्या है, जो सोल है, जो सोल का कंसेप्ट है, श्रीमद् भागवतम के अंदर जो सोल का कंसेप्ट दिया जा रहा है सांख्य को, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि बाय नेचर तो सोल की जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो क्या है, वो इन सब चीजों से आच्छादित है, यानी कि कवर्ड है। लाइक एक जो वाटर ड्रॉपलेट है वो कवर्ड है किससे, इन 6 वो इम्प्योरिटी से कवर्ड है। उसी सिमिलरली जो सोल है वो इन 6 इम्प्योरिटी से कवर्ड है। तो इसमें जिस प्रकार से आता है कि बॉडी, सो सबसे ऊपर की जो कवरिंग है ये क्या है, बॉडी। तो इसे क्या बोला जाता है, ग्रॉस बॉडी। तो 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक ग्रॉस बॉडी और एक सटल बॉडी, है ना, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, है ना। सो बॉडी तो हम देख सकते हैं, जो बॉडी जो ऊपर का शरीर जिसे हम टच कर सकते हैं, सो हम कंपेयर कर सकते हैं इसे हार्डवेयर से। मतलब हार्डवेयर सब जानते होंगे, है ना, कंप्यूटर के अंदर जो जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं वो सब क्या है, हार्डवेयर है। सो ग्रॉस बॉडी इज लाइक हार्डवेयर। देन नेक्स्ट जो है सटल बॉडी। सटल बॉडी के अंदर आता है माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। हार्डवेयर किस 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, भूमिरापन वायु खम्मनो बुद्धि रेवच अहंकारमित्यम में भिन्न प्रकृति रिष्टता, है ना। कृष्ण से भगवद गीता 8.2 कि जो बॉडी है, जो दोनों शरीर है वो 5 एलिमेंट से बना है। ग्रॉस बॉडी भूमि अपन तो फायर एथर, फायर एयर वाटर ईथर एंड अर्थ, तो इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना है ग्रॉस बॉडी। देन उसके बाद आता है सटल बॉडी, जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी हमारे इंप्रेशंस हैं या जितने भी एक्सपीरियंसेस है वो कैरी करती है, सटल बॉडी का रोल है ना। तो खम मनो बुद्धि, खम मनो और बुद्धि, खम मनो बुद्धि मतलब माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो से कंटेन करती है सटल बॉडी, सटल बॉडी के पार्ट है। और देन इसके अंदर क्या रिलाई करती है, सोल। तो सोल राइट नाउ क्या है, जो माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो है। जो ग्रॉस बॉडी है वो चेंज होता है, लेकिन सटल बॉडी चेंज नहीं होता है। सटल बॉडी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है और उसी से वो सारे के सारे इंप्रेशंस जमा करके रखता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये नेचुरल है, तो ऑब्वियसली नेचुरल वैसे तो नहीं है, है ना। तो ये क्या एक्चुअली जीवात्मा की इनमेट क्वालिटीज या एक्वायर्ड क्वालिटीज में से एक है। इनमेट क्वालिटीज क्या है उसकी, सत चित एंड आनंद, है ना। जैसे भगवान का नाम सभी ने सुना होगा सच्चिदानंद, भगवान को सच्चिदानंद भी बोला जाता है ना, सच्चिदानंद। तो
जस्ट बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम, जब हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर, अगर हम समुद्र का एग्जांपल है, समुद्र की अगर हम एक बूंद लें तो उस बूंद के अंदर खारापन है ना। तो जो क्वालिटीज उस बूंद के अंदर है वही सारी क्वालिटीज किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, समुद्र के अंदर प्रेजेंट होती है ना। तो सिमिलरली इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि भगवान सत्य चेतन आनंद है, उसी ये भगवान की जो बॉडी है उसके एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली जो सोल की जो बॉडी है उसके एलिमेंट्स क्या है, सत्य चेतन आनंद। सत्य चेतन आनंद का मतलब क्या है कि इटर्निटी, क्यों क्या रहेगा, इटर्नल रहेगा हमेशा, उसमें चेंज नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि हम देख सकते हैं बॉडी, जैसे अभी नेक्स्ट डीवाइस सेशंस होते हैं तो उसमें आपको और थोड़ा साइंटिफिकली और जानने को मिलेगा। बट टू एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो हमारी बॉडी है इसके अंदर सारे के सारे सेल्स, हमारी बॉडी का एक एक सेल, एक एक इंडिविजुअल सेल हर 7 साल के अंदर चेंज हो जाता है। वैसे तो हर 2 महीने के अंदर हमारी बॉडी का हर एक सेल चेंज हो जाता है। जैसे जो ब्रेन है, ब्रेन का जो सेल है वो चेंज होने के लिए अराउंड 7 ईयर्स लेता है। तो हर 7 साल बाद हमारी जो बॉडी है वो अपने आप में पूरा दूसरा शरीर होता है। आप में से कितने लोग 14 साल से ऊपर है ना, 14 साल से ऊपर है जो लोग, तो 14 साल से ऊपर जो लोग हैं वो 2 बार अपने शरीर पूरा बदल चुके हैं, वो 2 बार पूरा शरीर में बदल चुके हैं। जो 21 साल से ऊपर है वो 3 बार बदल चुके होंगे अपना शरीर, है ना। जो जन्म के समय पे उनका शरीर था, जो 8 साल की उम्र पे उनका शरीर था, जो 15 ईयर्स पे था, वो शरीर अब उनका नहीं है, वो चेंज हो रहा है ना। सो जिस प्रकार से मैंने तो क्या है वो चेंज होता रहता है ना। तो मैं इस बता कि स्टार्टिंग में जिस प्रकार से मैंने बताया कि सभी इनकी क्वालिटीज क्या है, तो ये क्या हो गया, एक्वायर्ड क्वालिटीज। और इनमेट क्वालिटीज क्या है, इनमेट क्वालिटीज में एक आता है सेवा करना, है ना। और इस चीज को हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर किसी को देश के प्रति प्रेम है तो वो क्या करता है, देश की सेवा। अगर किसी को माता पिता से प्रेम है तो वो क्या करता है, माता पिता की सेवा। माता पिता को बच्चों से प्रेम है इसलिए वो बच्चों को क्या करते हैं, सेवा। छोटे होते हैं, है ना, सो अपनी केयर नहीं कर सकते तो माता पिता उनकी केयर करते हैं। सो हम देखते हैं कि जो सर्विस है ये अपने आप में सिम्टम है किस चीज का, लव का। सेवा किस चीज का सिम्टम है, लव का। किसी के प्रति प्रेम होगा तो कैसे पता लगाया जा सकता है, सेवा के द्वारा। जिसको भगवान से प्रेम हो क्या करते हैं, भगवान की सेवा, है ना। भगवान जो साधु लोग होते हैं उनको क्या भगवान से प्रेम है तो इस वजह से क्या कहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम हर जगह देखा जा सकता है। अब देख लेते हैं हम, जैसे कि मान लो किसी के जीवन में कोई नहीं है, सो व्यक्ति क्या करते हैं, कोई पेट पाल लेते हैं, है ना, कोई कुत्ता या बिल्ली, डॉग या कैट, कोई भी कुछ पाल लेंगे, है ना। और क्या करते हैं, फिर उसको केयर करने, उसको केयर करते हैं। जैसे उसको कि वो उनकी क्या इनमेट क्वालिटी है, उनको सर्व करते हैं, है ना। उसको प्रॉपर केयर करेंगे, जिस भी जानवर को वो पालेंगे, है ना। तो इसमें देख सकते हैं काफी सारे एग्जांपल है। तो एवरी लिविंग बीइंग रेंडर सर्विस टू समवन बट सच सर्विस इन दिस वर्ल्ड इज टर्मिनेटेड बाय डेथ। तो हम देखते हैं कि भले ही हर कोई क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है, किसी ना किसी तरह से एक दूसरे की सर्विस कर ही रहा है। बट इस वर्ल्ड के अंदर, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ है। सो शाथिक रेफरेंस आप दोनों साइड देख सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो शाथिक रेफरेंस, दिस इज आल्सो फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एंड दिस इज आल्सो फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। सो देख सकते हो जो नीचे मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, जो है वर्ल्ड लिखा हुआ है। सो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर क्या है, टर्मिनेटेड बाय डेथ, कि जैसे ही डेथ होता है, जैसे हाँ, ये पूरा कॉस्मिक वैदिक कॉस्मोलॉजी है पूरा, किस प्रकार से कौन सा प्लेनेट किस जगह पे एग्जिस्ट करता है, वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में वैदिक पर्सपेक्टिव है ये, ठीक है। तो इस वजह से कभी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो आपको नीचे एक पार्ट दिख रहा होगा, हाँ, ब्लैक सर्कल में, है ना। तो इस यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया, इस वर्ल्ड के यूज किया गया मटेरियल वर्ल्ड। तो नीचे वाला पार्ट है वो मटेरियल वर्ल्ड, ऊपर वाला पार्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। राइट नाउ वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार, और वो क्या ऊपर आध्यात्मिक संसार, है ना। सो यहाँ पे क्या है, चूंकि चेंज होती रहती है चीजें, है ना। डेथ के बाद क्या होता है, एक नई बॉडी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से भी मैंने बताया सत्य चेतन आनंद, इटर्निटी, फुल ऑफ इटर्निटी, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। तो ये 3 क्वालिटीज प्रेजेंट होती है सोल के अंदर बाय नेचर। बट चूंकि क्या है वो पर्टिकुलर बॉडी एक्सेप्ट करता है, और मटेरियल वर्ल्ड का ये नेचर है कि भगवान बोलते हैं कि अशाश्वतम, बोलते हैं अशाश्वतम, कि सारी चीजें कैसी हैं, अशाश्वत है। आफ्टर अ टाइम बीइंग उन्हें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा। ये सभी चीजों के साथ है। सो देखते हैं सर्विस भी क्या है, चेंज होती रहती है इसी वजह से। हो सकता है कुछ समय किसी ने माता पिता को सर्व किया हो, उसके बाद देश को सर्व किया हो, है ना। हो सकता है कुछ ही समय बाद एक जानवर को सर्व किया हो। तो ये क्या है, ये सब चीजें चेंज होती रहती है, बट जो क्वालिटी है, जो इनमेट क्वालिटी है उसकी, वो चेंज नहीं होती। तो नेक्स्ट आते हैं,
एवरी लिविंग बीइंग लव समवन। दूसरी जो बहुत मेन क्वालिटी है ना, दो क्वालिटी है इनमेट क्वालिटीज के अंदर, एक तो क्या सेवा करना और दूसरा प्रेम करना। प्रेम करना अपने आप में दूसरी क्या है, इनमेट क्वालिटी है जीवात्मा की। वो किसी ना किसी से क्या करता है, प्रेम करना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू लव समवन, हर कोई चाहता है कि मैं किसी से प्रेम करूं और वो व्यक्ति भी क्या करे, प्रेम का आदान प्रदान हो, जो सेल्फलेस हो, है ना। गैंगस्टर की अगर हम ले एग्जांपल, सो वो अपने ईगो को सर्व कर रहे हैं, बट इन अ वे सम और अदर आइदर सेंसेस को या सटल बॉडी को, ग्रॉस बॉडी को, या फिर अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं किसी ना किसी को सर्व कर ही रहे हैं, किसी ना किसी को प्रेम कर ही रहे हैं। पर देखते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ये भी क्या है, टेम्परेरी है। ये भी टेम्परेरी, बहुत सीमित समय तक ही ये चीज करी जा सकती है। उसके बाद ये भी क्या है, समय के साथ है ये भी परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे बहुत स्वाभाविक चीज है कि हम वहां जाना चाहते हैं जहाँ पे क्या जेन्युइन लव है, यहाँ पे सेल्फलेसनेस है ना, यहाँ पे व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। थोड़ा विशेष करते हैं। सो एनिमल एंड एंजल विद इन अस। सबने नोटिस किया इस चीज को कि हमारे साथ ये चीज बहुत बार होती है कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सो हमारे अंदर से हमें फील होता है कि हमारे अंदर शायद कोई एक एंजल है ना, जो हमें वो गलत काम करने से रोक रहा है। और हमारे अंदर एक डेविल है यानी एक एनिमल है, एक एनिमल टेंडेंसी है, जो क्या करती है, हमें पुश करती है कि अरे नहीं, कोई नहीं, ये काम हमें करना है। दोनों चीजें क्या है हमारे अंदर, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि ये दोनों चीजें हमारे अंदर प्रेजेंट है, एनिमल एंड एंजल दोनों ही हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो इस चीज को भगवान श्रीमद् भगवद के 16 चैप्टर में बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, द डिवाइन एंड द डिमोनिक, द डिवाइन एंड द डिमोनिक नेचर, कि दैवीय स्वभाव और आसुरी स्वभाव। तो उसमें थोड़ा पढ़ सकते हैं अगर और रेफरेंस चाहिए किसी को। तो द डिवाइन एंड द डिमोनिक भगवान इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये किस प्रकार से एक्चुअली होता है, किस प्रकार से वर्क करता है ये। तो मन, अभी हमने जैसे कि चर्चा किया सटल बॉडी का पार्ट है मन। तो मन अपने आप में क्या है, एक एंटिटी है। मन अपने आप में क्या है, एक एंटिटी है। जब भी हम बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलूँ कि क्या है, ये मेरा लैपटॉप है। सो मैंने बोला कि मेरा लैपटॉप, मेरा मतलब है कि मेरे को बिलोंग करता है, मैं इस लैपटॉप से सेपरेट हूँ, है ना। या फिर मैं बोलूँ कि मेरी जैकेट है, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि मेरे को बिलोंग करती है, मैं इससे सेपरेट हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे अलग कोई व्यक्ति हूँ। यस और नो। सिमिलरली जब मैं बोलता हूँ कि मेरा मन कर रहा है या मेरा मन था ये खाने का, तो इस प्रकार से हम बोलते हैं, तो ये हम इस चीज को सेल्फ मोटिवेटेड है इस चीज के लिए कि वो क्या है, जो मन है वो अपने आप में एक लिविंग एंटिटी है, वो अपने आप में एक अलग एंटिटी है जो हमसे अलग है। मेरा मन, वो मेरे को बिलोंग करता है। यस और नो। थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो ये चीज क्लियर होगा और अच्छी तरह से, है ना। इसी प्रकार से इंटेलिजेंस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो सटल बॉडी का पार्ट है। सेकंड क्या है, इंटेलिजेंस। तुम देखते कि जो एंजल है वो क्या है, इंटेलिजेंस। और जो एनिमल है, जो एनिमल टेंडेंसी, वो क्या है, मन। क्योंकि जो मन है वही अभी हमने बताया कि कवर्ड है। सो कवर्ड एक्चुअली क्या है, मन कवर्ड है। पर्टिकुलरली क्या मन कवर्ड है, मन जो 6 चीजें हमने डिस्कस करी कि एंगर, एनवी, लस्ट, ग्रीड, प्राइड एंड जेलसी, है ना। सो ये 6 चीजों से क्या है, मन ही कवर्ड है। सो उसी से क्या फिर जनरेट होती है, एनिमल टेंडेंसी, है ना। पशु के समान का स्वभाव जनरेट होता है। और इसके अलावा जो सेकंड हम बात करें किसकी, एंजल टेंडेंसी की, दैवीय स्वभाव। अब ये कैसे एक्चुअली इंक्रीज होता है, दोनों ही चीजें किस पे बेस होती हैं, इंप्रेशंस पे। जनरली हम सोचते हैं, जैसे आपने सबसे सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। अब जैसा अन्न वैसा मन, इसका केवल एक पर्सपेक्टिव नहीं है, जनरल में से एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं जैसा अन्न वैसा मन, कि हम जो खा रहे हैं उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अगर आपको बताओ, तीन गुणों से, चूंकि 3 गुणों से सभी के सभी क्या है, पूरी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर सारी चीजें 3 गुण के अंदर प्रेजेंट है। तो भोजन भी 3 गुण का होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सात्विक भोजन खाता है, सात्विक भोजन मतलब कि बहुत तीखा नहीं, बहुत मीठा नहीं, एक नॉर्मल डाइट लेता है, और स्पेसिफिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल, नॉर्मल पैलेटेबल डिशेस, सो वो क्या हो, सतोगुण आहार। तो उसे क्या रखता है, व्यक्ति का जो माइंड है वो बहुत शांत रहता है, वो चीज़ों पर कंसंट्रेट कर पाता है ज्यादा लंबे समय तक। देन उसके नीचे आता है रजोगुण का। रजोगुण में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा तीखा, है ना। तो इस प्रकार से होता है रजोगुण। एंड तमोगुण के अंदर क्या होता है, तमोगुण के अंदर आता है नॉन वेजिटेरियन चीजें, है ना। सो ये सब क्या है, या फिर इंटॉक्सिकेंट्स, दारू और इस प्रकार की चीजें, ये सब किसमें आती है, तमोगुण के अंदर। तो इसका मन पे क्या है, तो तमोगुणी व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा समय तक एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसका माइंड बहुत ज्यादा फ्लिकर करेगा एज कम्पेयर टू सतोगुणी पर्सन।
जो सतोगुण का आहार लेते हैं। तो ये क्या है, तीन डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज में, जैसा अन्न वैसा मन। अब ये तो केवल एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन जैसा अन्न वैसा मन ये हमारी सारी सेंसेस के लिए अप्लाई होता है। सारी सेंसेस किस प्रकार से, कि ये तो हमने केवल बात करी टंग, है ना, कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम और तरह से भी चीज़ों को बहुत जो पूरा वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड को हम बहुत अलग अलग तरह से एक्वायर करते हैं, हम कानों के द्वारा भी एक्वायर करते हैं, है ना। तो जैसा हम सुनेंगे वैसे भी हम बनते हैं, जैसा हम एसोसिएट करेंगे वैसे भी हम बनते हैं, है ना। केवल खाने पे ही डिपेंडेंट नहीं है, जैसा हमारा एसोसिएशन होगा, जैसा संग वैसा रंग, ऐसे ही बोला जाता है ना। उसी प्रकार से हम सुनते हैं, उस प्रकार से हमारा क्या होता है, व्यवहार, मतलब व्यवहार उसी प्रकार से क्या होता है, हमारा निर्मित होता है, उसी प्रकार से बनता है। तो जितनी भी जो सेंसेस हैं हमारी, उन सेंसेस से हम क्या एक्वायर कर रहे हैं, उससे डिसाइड होता है कि किस प्रकार के व्यक्ति हम बनने वाले हैं। तो ये इन जो क्वालिटीज है ये किस प्रकार से बढ़ाई जाएंगी, उस चीज के द्वारा बढ़ाई जाती है। एंड स्पेसिफिकली कि हम क्या रीड कर रहे हैं, है ना, आंखों से हम कुछ देख रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, है ना, कोई पोर्ट्रेट देखा, कोई पिक्चर देखा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति क्या है, भगवान के दर्शन कर रहा है, तो उसके अंदर सतोगुण बढ़ेगा। वहीं कोई व्यक्ति कोई गलत वेबसाइट पे जाके ऐसा कुछ सर्च कर रहा है, तो उससे क्या होगा, तमोगुण बढ़ेगा, है ना। बहुत जल्दी माइंड फ्लिकर करेगा उस व्यक्ति का, उसके अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर पाना क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सो इन सब चीजों को किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, सतोगुणी एक्टिविटीज के द्वारा। अब भाई उसमें भी चर्चा करेंगे सतोगुणी एक्टिविटी किस प्रकार से। सो आई थिंक क्लियर होगा कि किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, कि ना केवल अगर हम बात करें जीवा की, ना केवल बात करें टंग की, तो जितनी भी हमारी सेंसेस है और उस प्रकार से जो जो चीजें हम एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स, उन सभी चीजों को रेगुलेट करके ये जो एंजल टेंडेंसी है ये बढ़ाई जा सकती है। अदरवाइज हम सभी जानते हैं कि जो वॉर होती है ये अपने आप में बहुत टफ होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जो एनिमल है वो जीत जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं वो जो एनिमल है वो जीत जाता है ना। अब वो किस वजह से होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस अभी हमारे पास नहीं है। ये जो एंजल है क्यों हार रहा है, अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हमारे पास नहीं है, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन अभी माइंड पे नहीं है ना। तो अगर ऐसा कुछ नॉवल पढ़ रहे हैं तो बेटर है कि उससे अच्छा है कि हम कोई स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से पढ़ें, है ना। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे तो उससे भी क्या है, बहुत अच्छे इंप्रेशन क्रिएट होगा माइंड पे, है ना। तो ये चीज में वैसे सोल के कंसेप्ट को समझना जरूरी भी है। तो ये वही चीज है, आई थिंक थोड़ा रिपीटेड है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, व्हेन अ पर्सन डाइज वी से ही हैज पास्ड अवे, हु हैज पास्ड अवे, द बॉडी इज स्टिल देयर। इन चीज को समझना अपने आप में जरूरी है ना। क्योंकि अभी राइट नाउ हमें इसका इंपॉर्टेंस कभी कभार फील नहीं होता, लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि हम अपने आप को शरीर से अपने आप को शरीर मानकर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के स्टार्टिंग के जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर के अंदर भगवान ने सांख्य योग दिया। सांख्य एक्चुअली बहुत बेसिक्स है, सांख्य योग से ही आप जितने बहुत सारे अलग अलग योगिक जो जितना भी नॉलेज है या जितने भी योगिक प्रैक्टिस है, वो सांख्य केवल बेसिस है ना, कि अपने आप को शरीर से अलग एंटिटी पहले समझ पाना थियोरेटिकली, उसके बाद क्या प्रैक्टिकली, और देन उसके बाद उस चीज को फ्रॉम द हार्ट रियलाइज करना। सो थोड़ा भी हम थियोरेटिकली जानने का प्रयास करेंगे कि व्हेन अ पर्सन डाइज वी से ही हैज पास्ड अवे, हु हैज पास्ड अवे, द बॉडी इज स्टिल देयर। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो चल बसे, या वो चल बसा, ऐसे इस प्रकार से हम बोलते हैं कि वो चल बसे, है ना, वो नहीं रहे, वो गुजर गए। सो हु हैज पास्ड अवे, क्वेश्चन राइज होता है कौन नहीं रहा। अभी वो 5 फुट 8 इंच का व्यक्ति तो वहीं पर है, क्या मिसिंग है बॉडी में से, क्या मिसिंग है, सोल मिसिंग है ना। सो करेक्ट आंसर क्या है, सोल मिसिंग है। तो सोल बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस चीज पे रेगुलर मेडिटेट भी करना जरूरी है ना। द सोल हैज पास्ड। अच्छा यहीं से क्वेश्चन राइज होता है कि जो सोल है, तो सोल का क्या अपने आप में एक जैसे कि अभी सत्य चेतन आनंद, तीन चीजें हमने डिस्कस करी, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के अंदर क्या भगवान बोलते हैं दुख हाल्य में शाश्वत, अशाश्वत है चीजें। लेकिन जो सोल की जो इनमेट क्वालिटी है वो क्या, सत्य, द इटर्निटी। अब दोनों अपने आप में बहुत कंट्राडिक्ट, बिल्कुल अपोजिट है। कि एक तो क्या है, इटर्नल है, कि यानी कि उसका जन्म नहीं पता, उसका एंड नहीं पता, स्टार्टिंग नहीं, बिगनिंग नहीं पता, और एंड नहीं पता, कुछ नहीं पता। एंड दूसरी टाइप मटेरियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या सारी की सारी चीजों का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। सो यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि क्या सोल का यानी कि कोई अपना डेस्टिनेशन है, क्या उसको कोई निवास स्थान है जहाँ वो रहता है, क्या उसको कोई घर है। सो वेयर डिड वी कम फ्रॉम एंड वेयर डू वी गो। अगर शरीर वो नहीं रहे तो वो गए कहाँ, तो स्वर्ग और नर्क, तो स्वर्ग नर्क तक तो सबको पता है,
ईश्वर नरक तक तो है। तो वे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे भी इस चीज को डिस्क्राइब किया गया, जाते टाइम थोड़ा और पास से देख सकते हैं। तो नीचे जो ब्लैक कलर का आपको सर्कल दिख रहा होगा, ये ब्लैक सर्कल के अंदर पूरा 14 प्लेनेटरी सिस्टम को दर्शाया गया। देन 7 जो 7th है दैट इज भूलोक। भूलोक मतलब ये पृथ्वी है जिसपे अभी हम हैं इसमें। तो उसे एक दो प्लैनेट्स ऊपर स्वर्ग है, नीचे जाके बिल्कुल नर्क है। उसके ऊपर के भी कुछ प्लैनेट्स हैं और ये केवल मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ब्रह्मा जी के लोक से, ब्रह्मलोक से। सो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी चीजें टेम्पररी है ना। इवन इन दी अबोर्ड ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के लोक में भी चीजें टेम्पररी है। यही नहीं कि तो क्या जो लाइन दिख रहा है आपको, तो उससे नीचे सारी की सारी चीजें टेम्पररी है कि अगर कोई चीज का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी, है ना। अगर किसी की स्टार्टिंग है तो उसका एक एंड पॉइंट है ही है। लेकिन अगर हम उससे ऊपर जाए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में चर्चा करें, सो वहां पे क्या है, इस प्रकार से कुछ नहीं है। वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वेयर एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, every walk is a dance, water is like nectar, all living beings are pure. There is no old age, disease, or death. That is our eternal home, abode, unending happiness. Our goal of life is to return back to that home, back to Godhead. सो यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया, क्योंकि इनमेट क्वालिटीज है सोल की, और ये क्वालिटीज को वो एक्चुअली एंजॉय कहाँ कर सकता है? जहाँ से वो आया है, या फिर जहाँ से वो क्या है, प्रकट हुआ है। पैदा नहीं, प्रकट हुआ है। पैदा अगर हम बोले कि पैदा हुआ है, जन्म हुआ है, तो हम फिर बोलेंगे मृत्यु भी है। प्रकट हुआ है ना, सो फिर वो अप्रकट नहीं होगा। सो वेयर डिड वी कम फ्रॉम, वेयर डिड वी गो? फिर तो वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, है ना। क्योंकि आध्यात्मिक जगत के अंदर क्या चीजें टेम्परेरी नहीं है, वहां पे चीजें क्या है, इटर्नल है। जिस प्रकार के सोल अपने आप में इटर्नल है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वालिटीज बताई गई है कि एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, है ना। यहाँ पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो केवल शब्द शब्द के माध्यम से लग रहा है। तो वहाँ पे और बहुत सारी चीजें आती हैं कि एवरी वॉक इज अ डांस। तो देख सकते हैं कि, है ना, किस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि भगवान अपने ग्वाल बाल के साथ बहुत प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो भगवान के धाम में है। तो देयर इज नो ओल्ड एज, डिजीज और डेथ। क्या चीजें नहीं है वहाँ पे? ओल्ड एज, बुढ़ापा, डिजीज, बीमारियां, और डेथ। जब बर्थ ही नहीं है तो डेथ कहाँ से होगा, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो केवल इसी जगत के अंदर है। कि जिस प्रकार से अभी हमने चर्चा किया कि यहाँ तो जीवात्मा सेवा कर रहा है, और हमने देखा कि यहाँ पे लेकिन वो क्या, वो एक सीमित समय तक ही सेवा कर पा रहा है। कुछ टाइम बाद वो सेवा का जो जिसको भी वो सर्व कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं भगवान के नाम में चूंकि चीजें इटर्नल है, सो वहां पे सेवा क्या है, चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे एक्चुअली इस वीडियो के अंदर क्या होता है, पिकॉक आता है और वो भगवान को अपना एक मोरपंख एज ए शेक करता है अपनी बॉडी पर, एक मोरपंख गिरता है और भगवान को ऑफर करता है ना। सो भगवान उसको अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, थैंक यू बोल के, है ना। उसे मोरपंख को अपने सर पे लगाते हैं, भगवान अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। सो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि किस प्रकार के भगवान के धाम में भी क्या होता है कि भगवान को सर्व कर रहे हैं। वहां पे भी जो ये जो क्वालिटी है वो इस प्रकार से है, एक्वायर्ड क्वालिटी, मिड क्वालिटी, ये सब चीजें हम डिस्कस करा। प्योर सोल एंड इम्प्योर माइंड, है ना। यहाँ थोड़ा चार्ट आई थिंक सबको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा हवा हवा में बातें हो रही थी, थोड़ा भी क्लियर हो रहा होगा। अभी इसमें से किसी को क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। माइक हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को क्वेश्चन है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। Relations arise from love and genuine love. सो इसमें काफी सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, जेन्युइन लव, जो वास्तविक प्रेम है, उसकी काफी सारी क्वालिटीज है। तो अभी तुमने कुछ डिस्कस करी। सो इन सब चीजों पे अब थोड़ा डिटेल में आई थिंक थोड़ा समय हमारे पास है, इन पे कर सकते हैं। सर्विस नॉट जस्ट अ फीलिंग, है ना, केवल भावुकता नहीं है। हम देखते हैं कि है ना, केवल भावुकता नहीं, वॉलेंटरली नॉट कंपल्शन। वॉलेंटरी की मतलब कोई व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर रहा, कोई पुश नहीं कर रहा, है ना। वॉलेंटरली जेन्युइनली आ रहा है। सेल्फलेस, अपोजिट टू सेल्फिश, ना, अपना कोई उद्देश्य नहीं है, आ हेतु की बताया जाता है इस प्रकार से। सैक्रिफाइस एंड पेन विदाउट रिजर्वेशंस, है ना, कि व्यक्ति क्या है उसमें सैक्रिफाइस करने के लिए राजी है, थोड़ा पेन लेने के लिए भी राजी है ना। एंड साथ ही साथ फ्री फ्रॉम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, कि अच्छा मैं इस व्यक्ति को इस प्रकार से सर्व कर रहा हूँ, सो इन फ्यूचर में ये व्यक्ति मेरे को इस प्रकार से सर्व करे या इस प्रकार से मेरे को क्या करे, हेल्प करे। सो फ्री फ्रॉम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। रिस्पेक्ट, वैल्यूइंग इंडिविजुअलिटी, रिस्पेक्ट की जो व्यक्ति है उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी, उसके पर्सन को, उस पर्सन को क्या करना, उसको रिस्पेक्ट देना।
अनकंडीशनल इन ऑल सिचुएशन। आ है तो कि अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब कि चाहे कैसी भी सिचुएशन है ना, उसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, कैरी ऑन कर रहा है, उसी में व्यक्ति क्या कर रहा है, भगवान को सर्व कर रहा है, भगवान को जिस भी व्यक्ति को, है ना। टॉलरेंस, इंजन लाइक क्वालिटीज एंड गुडनेस, तो दैवीय गुण होना कि टॉलरेट करना, प्रोवोकिंग सिचुएशंस को टॉलरेट करना, एंड सिक्योरिटी, शेल्टर एंड प्लेजर। तो इसमें थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। लव एम्ब्रेस सेल्फ इज नॉट जस्ट अ फीलिंग। तो देख सकते हैं इसमें कुछ पोर्ट्रेट्स दिए गए हैं। सो इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रेम को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है, सेवा के द्वारा। नॉट जस्ट अ फीलिंग कि मेरे को उस व्यक्ति से क्या प्रेम है ना। जो आजकल जो हो रहा है ना, थोड़ा मेरे को लगता नहीं है इतना डिटेल में जाने की कुछ आवश्यकता है, उसमें सब जानते ही है ना। तो जिस प्रकार से हो रहा है कि तो केवल क्या, मेरे को उस व्यक्ति से प्रेम है, लेकिन आप उस व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं। ये मेरे को उस व्यक्ति से प्रेम है, वो व्यक्ति मेरे लिए क्या कर सकता है, हम इंटरनली ये सोच रहे हैं, है ना। तो जिस प्रकार से हम इसमें भगवान के एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ऑल्दो बीइंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान क्या बने हैं अर्जुन के लिए, सारथी। भगवान आगे बैठ के रथ चला रहे हैं, मैंने कि अक्षोहिणी, एक अक्षोहिणी नारायणी सेना। एक अक्षोहिणी मतलब 1 लाख 9 लाख समथिंग कुछ होता है अक्षोहिणी, है ना। सो 9 लाख समथिंग कुछ होता है इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इतनी इतनी बड़ी एक सेना होने के बावजूद भी, उतने बड़ी सेना का नेतृत्व सेनापति होने के बावजूद भी, राजा होने के बावजूद भी भगवान क्या कर रहे हैं, सारथी बने हैं। जैसे भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। दैट्स वाई अर्जुन कौन है, भक्त। भक्तो असी में सखा चेती 4.3 भगवदगीता 4.3 भगवान बोलते हैं भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम हो तो तत्वमा, कि अर्जुन को बोले कि आप मेरे भक्त हो और साथ साथ मेरे सखा भी हो। इसी वजह से क्या भगवान को बहुत प्रिय है, न केवल फ्रेंड है, साथ साथ क्या फ्रेंड भी है और साथ साथ भक्त भी है, दोनों है। चाहे क्या भगवान भी किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं अपने भक्तों की सेवा करके। और इस प्रकार से बहुत अलग अलग पास टाइम्स आते हैं। लव इज वॉलंटरली नॉट फॉर सैलरी, क्या होता है व्यक्ति का वॉलंटरली होता है, सैलरी के लिए कोई व्यक्ति सर्विस नहीं करता, है ना। और अगर मतलब सैलरी या सेल्फ मोटिव है तो वो सेवा के अंदर काउंट नहीं होगा, सर्विस के अंदर काउंट नहीं होगा। जैसे कि कोई अपने माता पिता की सेवा कर रहा है ना। देखा कि अच्छा पिताजी ऑफिस गए थे और आज बहुत थक हार के घर आए, तो जनरली पूछ लिया कि अच्छा मैं पैर दबा दूं क्या आपके। अब पैर दबाने के बाद अच्छा आधे घंटे पैर दबा, उसके बाद ये तो नहीं बोलेगा कि अच्छा ठीक है चार्ज हुआ आपका, आपका 100 रुपये चार्ज हो गया, है ना। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति नहीं बोलेगा। लव इज क्या, क्योंकि क्या वॉलेंटियरली है, वो अपना प्रेम किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है ना, सैलरी के, कोई सेल्फ मोटिव पे नहीं कर रहा। लव इज सेल्फलेस, मॉडर्न सोसाइटी ऑफन lacks such deep feeling of commitment and responsibility between family members or within community। अब एक्चुअली इसमें क्या है कि ऑल्दो इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे कल्चर आ रहा है, क्योंकि वैसे से बहुत सारी चीजें हम ले रहे हैं, है ना। अब एक चीज में बहुत समझने वाली है कि चूंकि हम बहुत सारी चीजें बोरो कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा बोरो कर रहे हैं वेस्ट, तो इस टेक्नोलॉजी के जो आउटकम्स है, जो नेगेटिव आउटकम्स भी हैं, वो भी हमें बोरो करने पड़ेंगे, उन्हें हम नहीं छोड़ सकते फिर, है ना। देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा क्या फैक्ट्स और फिगर्स में, सबसे ज्यादा फैक्ट्स और फिगर्स में चर्चा होती है। एक टाइम था ऐसा कि जिस टाइम पे लोग क्या था, जो घरों के भी नाम हुआ करते थे, घरों के बहुत सुंदर सुंदर नाम होते थे, है ना। शांति कुंज, है ना, एंड समथिंग लाइक राम निवास, इस प्रकार से अलग अलग करके बहुत सुंदर सुंदर नाम होते थे। लेकिन अब हम देखते हैं फैक्ट्स और फिगर्स, केवल नंबर्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। नंबर्स में कि घर नंबर, गली नंबर, सेक्टर नंबर, है ना, हर जगह नंबर रखे, है ना, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, फोन नंबर, ये नंबर, वो नंबर, है ना। इवन इवन इफ यू गो टू स्कूल, तो स्कूल या कॉलेजेस में जाते तो वहां पे भी क्या होता है, रोल नंबर। टीचर भी ऐसे ही बोला, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। अरे माता पिता ने तो सुंदर नाम दिया नंबर पुकारने के लिए। सो क्या था, फैक्ट्स और फिगर्स। तो जो पर्सनल रिलेशनशिप जो डेवलप होता है इन वर्ड्स के माध्यम से, वो क्या है, धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। तो चूंकि वहां से बहुत सारी चीजें बोरो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बोरो कर रहे हैं, तो उसके नेगेटिव आउटकम्स भी क्या होंगे, आएंगे ही आएंगे। जैसे कि अभी कुछ समय पहले मैं एक स्टोरी सुन रहा था कि सेल्फिशनेस की वजह से मतलब किस प्रकार से होता है, तो वहां पे देख रहा था कि ऑर्फनेज भरे हुए हैं। अब ऑर्फनेज में क्या था, एक छोटा बच्चा था अराउंड 7 ईयर्स का। 7 ईयर्स के एक छोटे बच्चे को एक कपल ने वो किया, अडॉप्ट किया ऑर्फनेज से। और उन्होंने पूछा कि अराउंड 7 ईयर्स पे उन्होंने पूछा कि अच्छा आपके माता पिता हैं, उनको वैसे क्या हुआ, वो किस प्रकार से चल बसे, आप कुछ जानते हो। वो उसे अपने घर लिया, उसका टेक केयर करने लगे। एक दिन उन्होंने ऐसे उसे क्वेश्चन पूछा
कि आपके माता पिता को क्या हुआ था वैसे। तो उन्होंने कहा मेरे माता पिता को कुछ नहीं हुआ, मेरे माता पिता तो जीवित है। सो वो जो कपल थे वो अमेज हो गए कि अरे आपके माता पिता जीवित है लेकिन आप तो ऑर्फनेज में रहते हो, हमने तो आपको ऑर्फनेज से लिया। सो उन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या हुआ कि जो मेरे 5 साल की उम्र पे क्या था कि जो मेरे माता और पिता थे वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। और उस नाखुशी के कारण में फिर उन्होंने क्या करा, वो मेरे पास आए, है ना, और वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से बोला कि हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है, हमारे एक दूसरे से शादी करना बहुत बड़ी गलती थी, लव मैरिज था, हमने एक दूसरे से शादी करी, अब हमारे जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। और वो जो गलती है अब उसका क्या है, उसका जो आउटपुट है वो तुम हो। ये छोटे बच्चे थे बोल रहे हैं वो वर्ड्स, ये शब्द बोल रहे हैं कि उसका क्या आउटपुट हो तुम। तो अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें वो सब चीजें रिमाइंड होंगी। तो क्या करते हैं वो कपल, उस बच्चे को ऑर्फन एज में छोड़ देते हैं। सो मतलब किस प्रकार के, जो 5 साल का छोटा बच्चा है, तो जो अराउंड अगर 20-25 भी अगर कोई होगा तो क्या ट्रॉमा वो फेस करेगा। तो एक 5 साल का बच्चा इस प्रकार से शब्द सुना, क्या ट्रॉमा वो फेस करा होगा, है ना। तो जिस प्रकार से लिव इन कल्चर जिस प्रकार से भारत के अंदर बढ़ रहा है ना, कि व्यक्ति क्या है अपने थर्ड मदर फोर्थ फादर के साथ रह रहा है ना, तो वेस्ट में बहुत कॉमन है। अब चूंकि यहाँ पर भी अडेप्ट कर रहे हैं तो ये सब आउटकम्स भी कुछ आने वाले डिकेड्स के अंदर बहुत इंडिया के अंदर भी इसके केसेस बहुत हाई होंगे, है ना। तो मॉडर्न सोसाइटी ऑफन लैक्स सच डीप फीलिंग्स ऑफ कमिटमेंट एंड रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन फैमिली मेंबर्स और विद इन कम्युनिटी बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस। सेल्फलेसनेस इज इनबिल्ट इन लॉर्ड क्रिएशन। लेकिन हम देखते हैं एक्चुअली कि भगवान ने जिस प्रकार से अपना प्रेम व्यक्त किया है हमारे प्रति, वो बिल्कुल सेल्फलेसनेस एक एक जगह हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। भगवान ने, हम ऑल्दो क्या है, हम इस वर्ल्ड के अंदर है, हम इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन हम देख सके कि किस प्रकार से हर तरह से, है ना, हमारी बॉडी को सफिशिएंटली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए भगवान ने क्या करा, गाय, है ना, गाय के दूध से हमारी क्या बॉडी है वो बहुत अच्छी तरह नरिश होती है। अगर हम चाहते हैं क्या कि अपने आप को डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान ने बहुत नेचुरल चीज़ें क्या एनवायरनमेंट के अंदर प्रोड्यूस है, ऑलरेडी हैं, अवेलेबल है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सूरज की धूप, है ना, अब उसका कोई चार्ज नहीं है ना, उसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे कोविड के समय पे हुआ था कि सभी को पता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स 10,000 20,000 30,000 50,000। एक डिवोटी थे, उनसे बिल्कुल सुनने में आया कि उनके एक रिलेटिव ने 80,000 80,000 में एक सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्होंने खरीदा कोविड के समय पे, जब ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। अब लेकिन हम देख रहे हैं कि बचपन से हमें भगवान ने ऑक्सीजन, इतना अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइड करा है, लेकिन आज तक कोई बिल नहीं आया हमारे घर पे, है ना। सो इतनी सारी चीजें भगवान क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल्फलेसली प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना एनर्जी, है ना। और सूरज का एनर्जी, उससे क्या होता है कि जो फल और सब्जी हैं वो उगते हैं उसके अंदर, और जो चांद है ना, जो मूनलाइट है, मूनलाइट के थ्रू उसके अंदर जो फ्लेवर है वो फ्लेवर मूनलाइट के थ्रू आता है सभी वेजिटेबल्स के अंदर। तो इसे क्या भगवान ने बहुत इजीली प्रोवाइड कर रखा है नेचर के अंदर। प्रॉपर इन्वायरमेंट, उसमें भी देख सकते हैं इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है। आपको अगर बहुत ठंडी चाहिए तो वो भी आपको इंडिया के अंदर अवेलेबल है, अगर आपको बहुत गर्मी का आनंद लेना है तो वो भी इंडिया के अंदर अवेलेबल है। तो इंडिया का तो अपने आप में सबसे बहुत सुंदर एनवायरमेंट है। भारत भूमि हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, श्री चैतन्य महाप्रभु से, श्री चैतन्य महाप्रभु एन इनकारनेशन ऑफ कृष्ण, है ना, भगवान श्री कृष्ण के एक इनकारनेशन श्री चैतन्य महाप्रभु। सो उन्होंने बोला कि भारत भूमि हिले मनुष्य जन्म है, कि बहुत कोई भाग्यवान व्यक्ति होता है जिसका भारत में जन्म होता है। जन्म सार्थक करी पर उपकार, पर ऐसे भाग्यवान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दूसरों, पहले अपना उद्धार करना चाहिए, फिर दूसरों पे भी उपकार करना चाहिए, है ना, भगवान का मैसेज उन तक पहुंचा के। सो इसी प्रकार से फोर्थ पे आते हैं, लव इन्वॉल्व सैक्रिफाइस एंड पेन, एंजॉय द सर्टिफिकेशन ऑफ द बिलव्ड। सैक्रिफाइस एंड पेन, तो अब जिस प्रकार से देखते हैं कि छोटे, अब हमें तो नहीं पता, है ना, लेकिन हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी मदर ने भी क्या करा होगा, ये सब चीजें करी होंगी। हम अपने आसपास देखते हैं कि छोटे बच्चे सुनते हैं कि छोटे बच्चे रात में वो 2 बजे उठ गया, 1 बजे उठ गया, उसे नींद नहीं आई और वो सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक जगा रहा, रोता रहा, है ना। और तो उस केस में मदर क्या करती है, उसे साइड में नहीं रख देती, कह रहे यार रो रहा है रोने दो, क्या करना। उस समय मदर क्या करती है, अपना जो नींद है, अपनी जो हेल्थ है, सेक्रीफाइस करती है, पेन लेती है अपने ऊपर, है ना। इसी प्रकार से फादर है, वो भी मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, अपनी हेल्थ के साथ, और पेन लेते हैं बहुत ज़्यादा।
किस वजह से? इंजॉय द सर्टिफिकेशन ऑफ द बिलोड, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्हें इंजॉयमेंट किस चीज में मिलता है कि जो उनके प्रिय है उनको संतुष्टि मिल रही है, उसमें उन्हें क्या है, आनंद आता है। जो उनके प्रिय है उसकी उनकी संतुष्टि में उन्हें आनंद आता है। सो लव इन्वॉल्व सैक्रिफाइस एंड पेन। सो ये क्या है, प्रेम। When individuals are only interested in getting in the senses, everything becomes machine like, है ना। जिस प्रकार से थोड़ा मॉडर्न एग्जांपल दिया भी गया है, वैसे चूंकि चीजें अडॉप्ट हो रही हैं। a labor uh, a labor of love in cooking for my family, no patient to cook and no time, have to go to the gym। तो हम देखते हैं कि अब आई थिंक आप इसे देखा ही होगा, किस किस घर में सिलबट्टा, सिलबट्टा देखा है? घर में होगा, इस समय पे है ना। अब सबने ऑब्जर्व किया होगा कि मिक्सी के अंदर, अगर हम मिक्सर के अंदर कोई चटनी बनाते हैं या कोई पिकल बनाते हैं तो क्या होता है, उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है ना, बहुत इतना अच्छा नहीं होता, इंस्टेंट होता है वो, है ना। और वहीं अगर हम एग्जांपल देखें किसका, सिलबट्टे का, तो उसमें बहुत बहुत टेस्ट आता है, बहुत मेलो आता है ना, उसका बहुत अपना मेलो है। किस वजह से? क्योंकि जो मदर उसमें कुक करती है ना, सो वो जो मेहनत करती है, सो उनके अंदर वो जो नेचुरल उनकी जो फीलिंग्स है वो उसके साथ साथ आती है। जैसे बोले जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न और मन वैसे बहुत अलग अलग तरह से हमारे बॉडी पे प्रभाव डालते हैं। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और सोल पे, तीनों पे प्रभाव डालता है अन्न, है ना। ग्रॉस बॉडी पे तो सब जानते हैं किस प्रकार से, अगर हम बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट रिच फूड खा रहे हैं, अच्छा खासा प्रोटीन ले रहे हैं, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनसा अच्छा खासा खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या होगी, हेल्दी रहेगी। सटल बॉडी पे इस प्रकार से बना है कि सटल बॉडी पे उसका प्रभाव पड़ेगा, जिस प्रकार से बताया कि बहुत ज्यादा तीखा या बहुत ज्यादा मीठा खाने से, जैसे राइट नाउ आप देखोगे आप, तो साइकोलॉजिस्ट जो वो मना करते हैं बहुत ज्यादा मीठा खाने के लिए, कि उनसे एंग्जाइटी बढ़ता है ना, कैफीन के लिए मना करते हैं कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ता है। तो सटल बॉडी पे इस प्रकार से इफेक्ट करता है। ये अगर हम बात करें सोल पे, सोल पे किस प्रकार से इफेक्ट करता है, तो सोल पे इफेक्ट करता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के लेवल पे, जो चेतना है ना। तो इसी वजह से अब कि हम देखते हैं कभी हम प्रसाद अगर खाते हैं, है ना, जो प्रसाद पाते हैं, तो प्रसाद में अगर कोई पूरी सब्जी है, फॉर एग्जांपल प्रसाद में पूरी सब्जी है, तो वो पूरी सब्जी और नॉर्मल पूरी सब्जी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है ना। एक डिफरेंट टेस्ट होता है उसके अंदर, है ना, जो हमें इंटरनली बहुत सेटिस्फाई करता है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है वो अंदर से। किस वजह से? है ना, कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसे हम बहुत माइन्यूट लेवल पे कई बार ऑब्जर्व भी कर पाते हैं। सो अब लेबर ऑफ लव इन कुकिंग फॉर माई फैमिली, सो क्या बहुत चूंकि वो क्या उसके अंदर अपनी फीलिंग्स, है ना, उसके अंदर फीलिंग्स फ्लो होती हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा और टेस्टी लगता है। हम अपने आसपास अगर ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं। लव इज फ्री फ्रॉम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जांपल आ रहा है कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं राम जी के प्रति, है ना। पहले तो पूरा कूद के गए, है ना, लंका तक, एक छलांग में पूरा लंका पहुंचे, उसके बाद फिर वापस आए, सारी खोज खबर करी, उसके बाद फिर क्या पुल बांधना स्टार्ट करा। सो वो भी क्या कर रहे हैं, अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, और वहां पे उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्या होगा, मेरा आगे चल के नाम होगा, मेरा आगे चल के नाम होगा, है ना। इवन इसी प्रकार से जब आता है कि वो हनुमान जी माता जानकी के पास पहुंचे, माता सीता के पास पहुंचे, तो उन्होंने पूछा आप हो कौन, तो बहुत सुंदर एक शब्द यूज करा उन्होंने, रामदूत। उन्होंने कहा रामदूत में मातु जानकी सत्य सी से कृपा निधान की। सो अपने लिए वो अपना नाम भी नहीं बताया, उन्होंने बोला रामदूत, कि मैं राम जी का दास हूँ, है ना। तो क्या है, सेल्फलेसनेस है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उनकी, उसमें कोई सेल्फ मोटिव नहीं है उनका। लव मीन्स रिस्पेक्ट वैल्यूइंग इंडिविजुअलिटी, है ना। इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, पर्सन को समझना, इस पर भी आई थिंक चर्चा वैसे कर ही चुके हैं। हाँ, तो ऐसे 3 एग्जांपल जैसे किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए कि किस प्रकार से कृष्ण ट्रीट करते हैं जब सुदामा उनसे मिलने आते हैं, है ना। सुदामा जैसे उनसे मिलने आते हैं, तो कैसे ट्रीट करते हैं, डिस्पाइट बीइंग वो भले ही किंग है ना, लेकिन वो क्या करते हैं, वो खुद उनके अपने हाथों से उनको पैर धुलाते हैं, जिस प्रकार से एक ब्राह्मण का आदर सत्कार होना चाहिए उस प्रकार से उनको रिसीव करते हैं, है ना। सो इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्ति को क्या करते हैं, इंडिविजुअल समझते हैं उसे, है ना। एंड इसी प्रकार से जो भगवान राम है, भगवान राम भी क्या करते हैं, क्योंकि माता शबरी बहुत समय से वेट कर रही थी उनका, अब वो उस समय पे पहुंचे, तो अब सब जानते हैं कि बेर वाली स्टोरी किस प्रकार से आती है ना, कि वो झूठे बेर खिला रही होती है, तो वहाँ पे उनके जो भाव है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भगवान, है ना।
और क्या करते हैं, झूठे बेरी खाते हैं। सो रिस्पेक्ट, लव मीन्स रिस्पेक्ट। लव मीन्स अनकंडीशनल इन ऑल सिचुएशंस, है ना। तो यहाँ पे बीच वाली स्टोरी आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव लेस बिट टाइम। सो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच वाली पिक्चर में एक्चुअली बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, कि यहाँ पे विभीषण जी हैं वो पहुंचे हैं, जब यहाँ पे रावण उन्हें भगा चुका है कि जाओ लंका छोड़ दो, जाओ लंका छोड़ दो। तो यहाँ पे विभीषण जी पहुंचे, तो पहले कोई भी उन्हें उतरने नहीं देता कि ये तो राक्षस है ना, इन्हें यहाँ पे उतरने मत देना, ये उत्पात मचाएंगे, तो कोई उतरने ही नहीं देता, वो हवा में ही रहते हैं। फिर उसके बाद जब हनुमान जी आते हैं वो बताते कि अरे नहीं नहीं ये तो भक्त हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लव मीन्स अनकंडीशनल इन ऑल सिचुएशंस। तो भले क्या है, उनके जो भाई है, अभी तक उनका भाई उनके साथ में था, उनकी फैमिली उनके साथ में थी, तो विभीषण जी भगवान की भक्ति कर रहे थे, लेकिन अब क्या उनकी फैमिली ने उनका तिरस्कार कर दिया। अभी भी लेकिन क्या है, विभीषण जी क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब ये नहीं सोच रहे कि अरे मेरा फैमिली कंफर्ट तो चला गया, मेरा फैमिली कंफर्ट तो चला गया, मैं भगवान की भक्ति क्यों करूं। वो क्या कर रहे हैं, इन ऑल सिचुएशंस, सभी परिस्थिति में, है ना। इसी प्रकार से लव मीन्स टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। सो टॉलरेंट करना, साथ साथ क्षमा करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव मीन्स सिक्योरिटी, सपोर्ट, शेल्टर एंड प्लेजर। सो व्यक्ति क्या फील करे जब वो हमारे पास आए, सपोर्ट, एक सेंस ऑफ सपोर्ट कि हमारे पास अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई भी हमारा फ्रेंड है, तो फील करे कि हाँ ये प्लेजर, वो प्लेजर, क्योंकि हर कोई क्या कर रहा है, प्लेजर सीख कर रहा है, हर कोई अपने आसपास प्लेजर देखना चाहता है, प्लेजर लेना चाहता है। सो एक्चुअली इसका कंक्लूजन वही है जो हमने बहुत वेरी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, फ्रॉम द स्टोरी ऑफ कृष्ण एंड सुदामा एंड द्रुपद एंड द्रोणा, है ना। ये चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। हाँ, तो इस प्रकार से क्या अभी हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी हर सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, और हर सेंसेस से हमारे अंदर जो क्या है, माइंड पे जो इंप्रेशन है वो स्टोर हो रहे हैं। सो उन्हें किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, अवेकन योर लव हिडन इन योर हार्ट बाय, है ना। हम चाहते हैं वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करना, लेकिन सेल्फलेसली नहीं हो पाता। तो किस वजह से नहीं हो पाता, तो कैसे किया जा सकता है ना, कैसे किस वजह से नहीं हो पाता, तो वो हमने देखा कि चूंकि 6 अनर्थ जो है उनसे कवर्ड है, 6 चीजों से कवर्ड है। लेकिन कैसे उन कवरिंग से बचा जा सकता है, तो ABCDE फॉर्मूला, तो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ए क्या है, एसोसिएशन ऑफ सेंटली हुज हार्ट्स आर फिल्ड विद पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ लव, कंपैशन, डिवोशन एटसेट्रा, है ना। सो भक्तों के संग में, साधुओं के संग में रहना, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो केवल अपनी फैमिली के लिए नहीं, है ना, किसके लिए करते हैं, वो समाज के लिए। सो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना, सो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि चूंकि उनके अंदर जो हार्ट है, उनके अंदर जो कंपैशन है एक एक एंटिटी के प्रति, तो वो कंपैशन को क्या करेगा, हम एसोसिएशन के थ्रू अपने अंदर भी लेकर आ पाएंगे। सेकंड, बुक्स, स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ विजडम बुक्स। जैसे कि मैंने बताया कि इंटेलिजेंस और माइंड की जो लड़ाई होती है, इंटेलिजेंस और माइंड की लड़ाई में क्या होता है, कई बार जो माइंड होता है वो हार जाता है, सॉरी जो माइंड होता है वो जीत जाता है और इंटेलिजेंस हार जाता है। तो इंटेलिजेंस क्यों हार जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको अभी हम शार्प नहीं कर रहे, उसको ब्रश अप नहीं कर रहे। सो वी कैन ब्रश अप दैट बाय रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स। थर्ड इज चैंटिंग एंड मेडिटेशन, सी स्टैंड फॉर चैंटिंग एंड मेडिटेशन, है ना, टू कंट्रोल माइंड। तो अभी हम करेंगे भी वैसे, है ना, इतना टाइम तो होगा हमारे पास, तो मंत्र मेडिटेशन हम करेंगे भी। तो मंत्रा, जैसे मंत्रा, मन त्रायति इति ही मंत्र, कि जो क्या करता है, मन को त्रायते यानी कि क्या करता है, उसको डिस्टर्बेंस से बचाता है, इति ही मंत्र, उसे मंत्र कहा जाता है ना। सो सेल्फ कंट्रोल के लिए, माइंड कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी क्या है, मंत्रा। तो मंत्रा मेडिटेशन अभी हम करेंगे भी। डाइट एंड एक्सरसाइज, फ्रूट्स, मिल्क, ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल, नेचुरल प्रोडक्ट, सैंक्टिफाइड कर्मा फ्री डाइट। तो इस प्रकार से अभी हमने डिस्कस किया अभी कि क्या सतोगुणी आहार, एंड दैट इज बेस्ट किया अगर क्या हो, ऑफर्ड हो, भगवान को प्रसाद हो। आप सभी के लिए अभी आप इसके बाद ऊपर जाएंगे, अभी चैंटिंग होगा, देन इसके बाद आप ऊपर जाएंगे आरती में, देन आप सबके लिए यहाँ पे प्रसाद भी होगा। सो ABCD एंड E सारी चीजें आई थिंक आज के प्रोग्राम में कवर अप हुई होंगी, आई होप। एंड फिफ्थ वन इज एनवायरमेंट, अवॉइडिंग अनफेवरेबल एम्बियंस एंड एक्सेप्टिंग अ स्पिरिचुअल एम्बियंस। तो ऐसा वातावरण, सो वातावरण को भी क्या करना, अवॉइडिंग अनफेवरेबल एम्बियंस। तो जिस प्रकार से हम अपना जो कैरेक्टर है उसे बिल्डअप करना चाहते हैं, तो उसको जो अनफेवरेबल चीज, उसका जो बिल्कुल विपरीत स्वभाव का जो एनवायरनमेंट है, उसको क्या करना, उसको अवॉइड करना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare